एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन और पब्लिक पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है आपका 22 जनवरी के दिन। आज जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र को राजनीतिक शास्त्र अर्थात की पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने जा रहा है। तो पॉलिटिकल साइंस का मैं आपका ओरिजिनल वायरल प्रश्न लेकर आ गया हूँ आपके सामने। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। तो चलिए किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आया है, पूरे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ ये भी सीखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एग्जाम में जाइएगा तो इतना ही आपको विषय कोड देखने को मिल जाएंगे। 322 आपको विषय कोड रहेगा और उसके साथ साथ आपका फुल मार्क 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है और उसके साथ साथ 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं, यही आपका इंट्रोडक्शन वगैरह समय। सेक्शन ए में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखे मिलेंगे। फिर वहीं पर सेक्शन ब अर्थात की खंड ब में आपको यहाँ पर लघु उत्तर टाइप प्रश्न का भी उत्तर आपको मिलेंगे। तो लघु उत्तर टाइप का अर्थात की सब्जेक्टिव का भी उत्तर, इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएगा जिसमें आपको सब्जेक्टिव का उत्तर बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे ताकि उनसे भी पता चले जो आपका यहाँ पर जो आपका जनवरी वाला मासिक परीक्षा अर्थात की मंथली एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। तो यहाँ पर जितना भी आपको एग्जाम से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर मिलेंगे तो एग्जाम से पहले, और उसके साथ साथ आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी आगे आपको सिखा दूंगा। तो चलिए क्या कहला प्रश्न, एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके साथ साथ प्रश्न से जानने से पहले आपको जानना ये भी जरूरी है कि 30 में से आपको कितना बनाना है। तो आपको क्लियर, आप काफी दिनों से एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आपको कितना बनाना है, तो आपको किन्हीं इसमें से 25 का उत्तर दे देना है। तो आप क्लियर देख सकते हैं 25 का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उसके साथ साथ अंत में जरूर सीख लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। बिल्कुल इजी है, काफी आसान है इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर। अब चलिए प्रश्न की उत्तर बताने से पहले आपको पूरे प्रश्न 30 तक का उत्तर बताऊंगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते तो फिर आपको एग्जाम होगा, फिर आपके जो आपका मैथ का एग्जाम होगा, बायो का एग्जाम होगा, काफी इसमें आर्ट्स में तो होता है तो आर्ट्स में जो भी ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, होम साइंस का जितना भी आपको, फिर उसके साथ साथ आपका फिलोसफी का एग्जाम होगा, सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा, तो सभी का पेपर कहाँ मिलेगा, तो इसी चैनल पर मिलेगा। तो इस चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना। चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ के अंत में राज्य के साथ साथ होता है, राज्य के साथ होता है, किसने कहा था। तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही अर्थात की गार्डनर। कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीति पशु है। तो आपको 2 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज के विज्ञानों के साथ एकीकरण आधारभूत सिद्धांत होते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही अर्थात की परंपरावाद का अर्थात की ट्रेडिशनलिज्म का। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी आपका मंथली एग्जाम है तो सभी एग्जाम में आपको यहीं से आपको हेल्प मिलते जाए। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वतंत्रता शासन विपरीत है। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का हो गया है, बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात की सिले का। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या कह, अनलिवित पुस्तक किसने लिखी थी। अनलिवित पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आ चुका है, गुरुजी ऑप्शन बी अर्थात की मिल ने। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल मिल हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, राज्य के दैवीय उत्पादित का सिद्धांत का समर्थक करता है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल सही 6 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आ चुका है। आपको यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का उत्तर जरूर बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए मैं इसका 6 नंबर 7 नंबर प्रश्न का उत्तर छोड़ देने जा रहा हूँ। चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न की ओर आ चुका है, 8 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, जल्दी जल्दी से आपको सीधे सीधे उत्तर बता दें, सीधे सीधे आपको रटते चलना। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, राज्य के दैवीय उत्पादित सिद्धांतों के अनुसार राजा के अपना अधिनियम प्राप्त होता था, कब प्राप्त होता था। तो आपको याद होना चाहिए 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवता के द्वार में। 9 नंबर प्रश्न क्या कर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का विशेषताओं है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही अर्थात की जनसंख्या क्षेत्र के सरकार का संप्रभुत्व। कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 10 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन मानता है कि राज्य का आवश्यक बुराई है। निम्न में से कौन मानता है कि राज्य का एक आवश्यक बुराई है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें, बिल्कुल सही अर्थात की व्यक्तिवादी मानते हैं गुरुजी, ऑप्शन बी। अगला 11 प्रश्न क्या कर आपसे, किसने राज्य को एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग में शोषण का साधन माना है। तो 11 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन बी अर्थात की मार्क्स ने। अगला 12 प्रश्न क्या कर आपसे, स्वतंत्रता का अर्थ उन परिस्थितियों को प्रदान करना है जो मानव को व्यक्तिगत विकासों के लिए आवश्यक है, वह मानना है। तो आपको याद होना चाहिए। चलिए 12 प्रश्न का उत्तर, जिसका ऑप्शन आपको 12 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे। देखिए आपको 30 प्रश्न बनाना है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न छोड़कर आ जाना है। तो जो आपको हल्का लगता है उसी का
उत्तर मैं यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है? तो चलिए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही गुरुजी, प्राकृतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किस फ्रीडम फियर के नामक पुस्तक लिखी थी? तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जिसका अंग सन सुई की, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न, लॉन्ग चक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो आपको फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो आपको याद होना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, जिसका उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है, अर्थात कि नेल्सन मंडेला का ऑप्शन सी आपका उत्तर बिल्कुल है। 16 प्रश्न क्या कर आपसे, मनुष्य स्वतंत्रता रूप में जन्म लेता है लेकिन हर जगह वही जंजीर में जकड़ है, किसने कहा? तो आपको याद होना चाहिए 16 प्रश्न का उत्तर, तो यह कहा था आपका बिल्कुल सही, यह बिल्कुल रूसो ने कहा था ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 प्रश्न क्या आपसे, निम्न से कौन स्वतंत्रता सकारात्मक सिद्धांतों के समर्थक है? तो 17 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, जिसका उत्तर आ रहा है गुरुजी ऑप्शन, जल्दी से देने का प्रयास करेंगे, डी ग्रीन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राब करें ताकि आपको जितना भी एग्जाम मिलेगा सभी में आपको हेल्प मिलेगा। तो आगे आपको मैं बता दूंगा कैसे इसका PDF डाउनलोड करना है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर। चलिए, निम्न में से कौन सी सरकार को व्यक्ति के स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? तो चलिए साधारण प्रश्न का उत्तर, जिसका उत्तर आ रहा है गुरुजी ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो इसका उत्तर कौन सा कथन सही नहीं, तो 19वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। आपका ये 1 नंबर कथन बिल्कुल सही नहीं है, 1 नंबर, अर्थात कि ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। चलिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक समानताओं का उदाहरण है? राजनीतिक समानताओं का उदाहरण क्या होता है? तो 20वां प्रश्न का उत्तर एक मतदान का अधिकार होता है। 21वां प्रश्न क्या है, 20वीं शताब्दी में किस पर ज्यादा जोर दिया गया था? तो किस पर ज्यादा जोर दिया था? तो 21वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, अर्थात कि राजनीतिक और आर्थिक समानता दोनों पर। चलिए 22वां प्रश्न क्या कर आपसे, 22वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 22वां प्रश्न क्या कर आपसे, समानता का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ द इक्वलिटी इज, तो 22वां प्रश्न का उत्तर राइट करेक्ट इन आंसर, तो बिल्कुल सही, अर्थात की ऑप्शन ए, अर्थात की सभी के लिए समान अवसर पर। का अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है आपसे, भौतिकी समानता का अर्थ क्या होता है? तो 23वां प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, अर्थात की सामाजिक समानता। चलिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसके अनुसार लोगों को असमान होने का रहने का अधिकार होता है? तो 24वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, अर्थात की इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, धार्मिक समानताओं, तो ऑप्शन ए पर ही देखने को मिल जाएंगे। चलिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसके अनुसार लोगों को समान होने का या रहने का अधिकार है? तो 24वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अर्थात कि लेनिन के अनुसार। 25वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा लोग के अनुसार प्राकृतिक आवश्यकताओं को शामिल नहीं है? तो चलिए 26वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो 26वां, चलिए यहाँ पर देखिए इसका 25 नंबर प्रश्न है, तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास पहले करेंगे। तो बिल्कुल सही, समानता का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है आपसे, स्वतंत्रता एवं समानता को एक ही दूसरे को पूरक किसने माना? तो 26वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो गुरुजी ऑप्शन ए, रूस ने। चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको जितना भी एग्जाम मिलेगा सभी में आपको हूबहू आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, सिंपल सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त में इसके पास पहले शेयर कर दें। बुद्धिमान होने में किस प्रकार की असमानता है? तो 27वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, सभी का उत्तर एक साथ आने लगा है गुरुजी ऑप्शन इसका, जल्दी से आपको इसका 27वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक असमानता, ऑप्शन भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 29वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 28वां प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 28वां प्रश्न, किसके अनुसार समानता के द्वारा प्रवेश करती है? तो किससे स्वतंत्रता का खिलाड़ी का उड़ जाती है? तो आपको याद होना चाहिए 28वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, जिसका उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है, अर्थात कि एडोल्फ हिटलर का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन समानता का आयाम नहीं है? तो 29वां प्रश्न का उत्तर, जिसका उत्तर बी आ रहा है गुरुजी ऑप्शन बी, अर्थात कि सामाजिक सोशल का, ऑप्शन बी, जिस आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, असमानता के आधार पर, असमानता के आधार होते हैं, तो 30वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कि लिंग। इसी प्रकार मैं आपको 30 का सोल्यूशन करा दूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे PDF डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड
करना है, जिसे डाउनलोड करने के लिए आपको बेहद तरीका इसे पेपर को आपको डाउनलोड करने के लिए तो क्या करना है, तो जो भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होने जा रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपके लिए मैंने आपको व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसके साथ साथ व्हाट्सअप चैनल बनाया, जिसमें से आप किसी को ज्वाइन कर लेते तो सिंपल सा सबसे पहले आपको वहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर भी, और उससे भी बेहद आसान है। चलिए मैं आपको अपने वेबसाइट पर ले जाकर सिखा देने जा रहा हूँ कैसे आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करना है। क्लास 11th का जितने भी सब्जेक्ट का, जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस का, चाहे किसी भी क्लास में अगर आप क्लास 11th का जितना भी पेपर आपको डाउनलोड करना है, सभी पेपर को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जो यहाँ पर आपके सामने ऐप में टाइप करता है उसी रूप में लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप करना है। इस चैनल का नाम आपको याद होना चाहिए, एजुकेशन और public.blogspot.com, आपको इतना लगाना है। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, एजुकेशन और public.blogspot.com, आपको इतना लगाने के बाद इतना आपको क्या कर लेना, लगा लेना। जल्दी से मैं आपके सामने यहाँ पर टाइप करके दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, एजुकेशन और पब्लिक ब्लॉग डॉट पर, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर इतना आपको क्या करना है, लिख लेना। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिख लिया हूँ, यहाँ पर आप क्लियर देखिए, एजुकेशन ऑफ पब्लिक 4580 ब्लॉग स्पॉट डॉट, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट, उसके बाद आपको क्या करना है, कम लगा देना है। जैसे मैं आपके सामने इतना लगा दिया, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। आप इसी स्पेलिंग को आपको ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल स्पेस नहीं देना है। एजुकेशन और public.com 4580 blogspot.com, इसी प्रकार का आपको लिख देना है। और जैसे मैं आपके सामने सर्च कर दिया, उसी रूप में आपको क्या कर देना है, सर्च कर देना है। जैसे मैं आपके सामने टाइप किया और सर्च कर दिया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, तो यहाँ पर देखिए आप क्लियर देख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का पेपर अपडेट किया जाएगा, फिर वहीं पर पूरे प्रश्न का अपडेट किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, जितना नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, तो यहाँ पर आपको एक देखने मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। आप ऑफिशियल होम पेज क्लिक नाउ, सिंपल सा इस वाले लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, क्लास 11th वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर देखिए क्लास 11th वाले सेक्शन में आ जाइएगा, वहाँ पर हर एक प्रकार का, जैसे फिजिक्स का, फिर आपका केमिस्ट्री का, इसी प्रकार जितना है हर एक चीज़ यहीं पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आकर क्लियर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आप, तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी के नेक्स्ट वीडियो में। इससे बेहद आसान है, आप व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।